गुरुजी कहते हैं नवरात्रि में जब भी समय मिले आपको अपने घर के गार्डन में या अपने घर के गमले में या अपने घर के मंदिर में कहीं भी या शिव मंदिर में जाकर या देवी मैया के मंदिर में जाकर मनोकामना पूर्ति का यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज सभी के लिए किया जा सकता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं और बहुत अधिक जीवन में पीड़ा है जिसका समाधान हो ही नहीं रहा है, तो एक बार इस प्रैक्टिकल को करके तो देखिए, चमत्कार तो होना ही है। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आप कहते हैं दीदी घर पर किए जाने वाले उपाय बताइए, तो घर पर किया जाने वाला इससे बढ़िया उपाय नवरात्रि में कोई हो ही नहीं सकता। लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को पूजा की थाली में 5 सफ़ेद फूल की आवश्यकता होगी। सफ़ेद फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, बस केतकी का ना लीजिएगा। सफ़ेद फूल महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, तो इनकी संख्या 5 रखनी है। 5 की संख्या अपने आप में चमत्कारी होती है। 9 लाल फूल आपको रखने हैं जो कि देवी मैया को काफ़ी प्रिय होते हैं। आप जो है जानते होंगे, गुड़हल, गुलाब, कोई से भी पूर्ण फूल लीजिएगा, आधे अधूरे फूल नहीं लेने हैं। गोल बत्ती का इसमें आपको घी का दीपक लगाना है, 1 लोटा जल रखना है और साथ ही आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप माता रानी को किन वस्तुओं को समर्पित करना चाहती हैं यह आपकी इच्छा है। भस्म, काले तिल और बेलपत्र या जो भी माता रानी को समर्पित करने के लिए सिंदूर इत्यादि ले सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी का स्मरण करना है और जो पिंडी स्वरूप है ना वैष्णो देवी मैया का, वही आपको बनाना है, तो उनका भी आप ध्यान कर लेते हैं तो अत्यधिक शुभता के उसे जाना जाता है। गुरुजी कहते हैं आपके घर के मंदिर में एक शिवलिंग है तो अत्यधिक शुभ है, शिव शक्ति का ध्यान करें। अगर नहीं है तो 2 आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं, नहीं तो आपके घर के मंदिर में जो एक शिवलिंग रखा हुआ है, आप सभी को यह घर के मंदिर में ही करना है या गमले के पास उस शिवलिंग को ले जाइए। अब आप सभी को अपने घर के गमले के पास में एक छोटा सा लिंगनुमा आकृति या आप मिट्टी के जिस भी स्वरूप में चाहें, तो शिवलिंग पहले से विराजमान है तो उसे शिवलिंग स्वरूप है, और दूसरा एक जो मिट्टी का आप जो है पिंड स्वरूप बनाएंगे, पिंडी स्वरूप बनाएंगे, तो वह माता रानी स्वरूप हो जाएगा। अगर दोनों शिवलिंग बना रहे हैं तो एक वैष्णो मैया अर्थात पिंडी स्वरूप माता रानी का स्वरूप, और दूसरा अगर मिट्टी का बना रहे हैं तो वह शिवलिंग स्वरूप होगा। ठीक है, शिवलिंग है तो साथ में ही रखकर पूजा करें, परंतु इसमें पिंडी स्वरूप बनाने की विधानता है। अगर घर के शिवलिंग आप अपने ही स्थान पर रखना चाहते हैं, अलग से 2 शिवलिंग बनाना चाहते हैं, तो यह बहुत शुभ है। आप अपने घर के गमले के पास बैठ जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, 2 पिंडी स्वरूप बना लीजिए, एक शिव और एक शक्ति। आप सभी को क्या करना है, शिव और शक्ति का स्मरण कर कर विधि विधान से पूजन करना है, परंतु फूल चढ़ाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो 5 फूल है वह जो शिवलिंग स्वरूप है उसमें समर्पित करने हैं। किसमें? शिवलिंग स्वरूप में 5 अपने, जिसको आपने महादेव का स्वरूप, शिव का स्वरूप बना रखा है, उसमें आपको 5 सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। 9 लाल फूल आप सभी जो है, जो माता रानी माँ वैष्णो पिंडी स्वरूप आपने जो मान रखा है, उसमें आपको 9 लाल फूल समर्पित करें और शिवलिंग स्वरूप में 5 फूल समर्पित करें। और आप सभी इसकी एक पूजा विधि रखिएगा, जल चढ़ाइएगा। पंचामृत चढ़ाते हैं तो अत्यधिक शुभ है, क्योंकि जो पार्थिव शिवलिंग पूजा है वह पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ाने से संपूर्ण होती है। दोनों में आप थोड़ा थोड़ा काले तिल चढ़ाएं, दोनों में थोड़ा थोड़ा भस्म चढ़ाएं। शिव शक्ति को सभी प्रिय है। बेल पत्र, पुष्प इत्यादि तो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह से आपको अपने घर के गमले में या मंदिर में शिव शक्ति पिंडी स्वरूप में पूजन करना है नवरात्रि में। अब फूल की प्रक्रिया मैंने बता दी। दीपक से आरती करनी है, झोली पसार लेनी है, कहना है कि हे माता रानी, हे महादेव, जीवन में दुख पा रहे हैं, रोग कर्ज से ग्रस्त हैं और हर स्वरूप में हार रहे हैं, तो मेरे जीवन में जो कामना है उसे सिद्ध करें, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को अपना मस्तक टेक देना है कि हे शिव शक्ति, आज मैंने पिंडी स्वरूप में अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आपका पूजन किया है। आपको 5 सफ़ेद फूल और 9 लाल फूल चढ़ा रखे हैं, मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसे वहीं पर विसर्जित कर देना है। यकीन मानिए, जीवन में जो विपत्ति चल रही है, कष्ट संकट पीड़ा चल रही है, उन सभी का निदान होगा और परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो जीवन में दुख पा रहे हैं, हर स्वरूप में हार रहे हैं, तो नवरात्रि में किसी भी दिन आप अपनी मनोकामना कहते हुए कि प्रभु मैं इस कामना के तहत 2 शिवलिंग वाला उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें, ऐसा कहते हुए आप सभी जो है अपने घर की तरफ आ जाइए। कितना
इतना सरल उपाय है, घर के गार्डन में कर रहे हैं या घर के शिव मंदिर में जो आपका जो गमला है वहाँ कर रहे हैं या घर के मंदिर में कर रहे हैं, तो भाग्य तो चमक रही है। कोई भी एक सदस्य करे लाभ तो होगा ही। अब बात कर लेते हैं पावन पवित्र बेल पत्र की माला वाला उपाय। इस उपाय को भी आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। उसके बाद आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अपने साथ एक कच्चा सूत ले जाएं, लाल, पीला, हरे, नीले रंग का जैसा भी है कच्चा सूत आप ले जाएं। उसमें आप सभी विशेष तौर पर जो बेलपत्र है उसे धीरे धीरे जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र है चाहे तो वह ले लीजिए, या नई बेलपत्र लेकर आप सभी को विशेष तौर पर जो कच्चा सूत है उसमें अपनी मनोकामना कहकर धीरे धीरे बांध देना है। बांधने के बाद जब पूजा विधान हो जाए और कहें कि महादेव मैं अपने विवाह की कामना, संतान, रोग, कर्ज की कामना कहते हुए आप सभी को शिवलिंग पर यह बेलपत्र की माला जो आपने तैयार कर रखी है बड़े प्रेम पूर्वक सच्चे भाव सच्चे मन से समर्पित कर देनी है। ऐसा करते ही गुरुजी कहते हैं आपके परिवार की जो विपत्ति है, जो रोग, कष्ट, संकट है, उनका निदान होगा और परिवार में एक बरकत होगी। बेलपत्र की माला हर संकट दूर करती है। साथ के साथ इन दिनों हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो शिवलिंग पर 108 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चावल के दाने समर्पित करते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। साथ ही हमेशा ही गुरुजी कहते हैं शहद जो कि हर कामना सिद्ध करता है, और आम की लकड़ी, आपको विशेष तौर पर इस उपाय को करने के लिए आम की लकड़ी 11 लेनी है। गुरुजी कहते हैं 11 आम की लकड़ी जिसमें आपको आगे के हिस्से में शहद लगा लेना है। इस उपाय को शिव मंदिर में ही करना है। सबसे पहले जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, फिर 11 आम की पत्ती में आगे के हिस्से में शहद लगा लीजिएगा अच्छी तरह से, और जो आम की जो पत्तियां हैं उन्हें अच्छी तरह से, जो लकड़ी वाला एरिया है उसे एक दूसरे के ऊपर रख कर आपको बांध देना है। अब इसे शिवलिंग पर आपको कैसे समर्पित करना है, आप सभी को जो आम की पत्ती है इसे ऊपर की ओर जहां आपने शहद लगा रखा है उसे शिवलिंग की ओर देखते हुए आपको समर्पित करना है। डंडी जो है शिवलिंग के जलाधारी अर्थात जल जहाँ से एक अंतिम छोर है वहाँ पर आपको रखनी है। ठीक है, जो बेलपत्र है जैसे उगती है ना लंबाई की ओर वैसे ही आपको समर्पित करनी है। जहाँ डंडी आपने धागे बांध रखे हैं वहाँ पर आप सभी को धागा आप कितनी बार भी घुमा सकते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो धागा आप सभी जो है डंडी में बांधिएगा, आगे के हिस्से में आम की पत्तियों में आप शहद लगाइएगा और जो आगे का हिस्सा है उसे शिवलिंग की ओर कीजिएगा जहाँ शहद लगाया है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस उपाय को भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए। रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता का इस उपाय से अंत होता है और जीवन में सब कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो शिव शक्ति का स्मरण कर कर इस कार्य को कर सकते हैं। प्रथम वाला उपाय कर सकते हैं। इन दिनों नवरात्रि में माता रानी के मंदिर में अभी तक आपने सुहाग सामग्री समर्पित नहीं कर रखी है तो कर दीजिए। माता को गुड़हल का फूल बहुत अधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दही का लेपन करने से माता रानी प्रसन्न होती है। माँ भगवती के चरणों में मक्खन समर्पित करने से जीवन के रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो कभी भी किसी दिन किए जाने वाले यह उपाय हैं, करके देखिएगा, लाभ तो मिलना ही है।